आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई सच्ची घटना में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे शख्स की घटना है जो करीब 250 दुल्हनों को अपना शिकार बनाया। उसने 250 दुल्हनों के जेवरात उसने लूटे और उनके साथ रात गुजारी और वहां से रफू चक्कर ये हो जाया करता था। तो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से उन्हें अपना शिकार बनाता था और कैसे ये लूटपाट करता था और दुल्हन के साथ ये रात कैसे गुजारता था। ये कहानी है 1981 की। बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में वहां पर एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र थी 13 साल। उसकी शादी कर दी जाती है एक लड़के से, क्योंकि पहले जमाने में बाल विवाह कर दिए जाते थे और उनका गौना बाद में किया जाता था। जैसे कि शादी पहले कर दी जाती है और गौना बाद में किया जाता है। गौना क्या होता है, बेसिकली जब किसी की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में उसकी विदाईगी उसके ससुराल में कर दी जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसका गौना हो गया। तो इस तरीके से जब कोई बच्ची, कोई लड़की नाबालिग होती थी तो उसकी शादी कर दी जाती थी और उसका गौना तब किया जाता था जब वो 18 साल की हो जाती थी। तो इस तरीके से एक लड़की की शादी की, करीब 13 साल उसकी उम्र थी। तो होता यूं है, शादी के 4 साल के बाद एक दिन ऐसा होता है, उस लड़की के घर पर एक व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति आता है। वो गेट बजाता है और गेट को खोला जाता है। अंदर जो लेडीज होती है वो पूछती है उनसे वो कौन है। तो वो लड़का शर्माते हुए बोलता है कि मैं आपका जमाई हूँ, मैं जमाई राजा हूँ। इस पर जो उसकी सास होती है और जो सालियाँ होती हैं वो भी शर्मा जाती है और वो मन ही मन ये सोचने लगती है कि हम भी कैसे बेवकूफ है कि हम अपने जमाई को ही नहीं पहचान पा रहे और ये जमाई हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो भी शर्मा जाती है। उसके बाद उनको अंदर बुलाते हैं, जमाई राजा की खातिरदारी की जाती है, नाश्ता पानी सब कुछ अच्छे से किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जमाइयों की कुछ खासकर स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाता है। तो इस तरीके से उनको अंदर बुला लिया जाता है और उनकी खातिर तवज्जो कर दी जाती है। अब जो लड़की थी, जो 13 साल की जिसकी शादी हुई थी, 4 साल के बाद उसकी उम्र हो गई थी 17 साल। तो उसको भी बता दिया जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे पति हैं, जाओ इनकी तीमारदारी करो, खातिरदारी करो। और वो चूंकि शाम के टाइम ही आया था जब अंधेरा हो चुका था और उस गांव में लाइट, बिजली कुछ नहीं होती थी उस टाइम पे, चारों तरफ अंधेरा ही होता था। तो बता दिया जाता है उसको कि ठीक है, उनके लिए कमरा, एक रूम तैयार कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है। तो वो लड़का रात वहां गुजारता है, क्योंकि जो उसके ससुराल वाले थे वो बोलते हैं कि काफी रात हो गई है, अब आप रात यहीं गुजार लो और सुबह चले जाना। तो उस पर वो लड़का भी बोलता है कि ठीक है, मैं बाद में सुबह चला जाऊंगा, अब मैं यहीं रुक जाता हूँ। उसको अलग कमरा दे दिया जाता है। जो उसकी दुल्हन होती है वो भी उसके साथ कमरे में ही रह जाती है, उसकी खातिरदारी करने के लिए, उसकी तीमारदारी करने के लिए। अब रात होती है, वो रात गुजार लेता है। सुबह जब सबकी आंखें खुलती है तो सब देखते हैं कि उनके जो दूल्हे राजा थे वो कहीं है ही नहीं, वो कहीं मिल नहीं पा रहे थे। तो वो सोच रहे होंगे कहीं बाहर टहलने गए होंगे। तो वो काफी इंतजार करते हैं, लेकिन जो वो व्यक्ति होता है जो दूल्हा बनकर आया था वो घर पर नहीं आता है। तब फिर लड़की जो होती है, लड़की बताती है अपनी माँ को कि माँ ऐसे ऐसे था, रात उन्होंने कहा कि तुम पूरा सज संवर के आओ मेरे पास, हम बैठ कर आराम से प्यार से बातें करेंगे, जो तुम्हारे जेवरात हैं उनको पहन लो और फिर हम बातें करते हैं। तो मैंने वो जेवरात जैसे ही पहने तो वो बोलने लगे कि ये ढीले हैं या पुराने हो गए हैं और तुम इनको उतार कर एक जगह इकट्ठा करके रख दो, मैं तुम्हें दूसरे नए दिला दूंगा। और मैंने वो उनको उतार कर रख दिए और सुबह पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। तो गहने भी गायब है और वो भी गायब है। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि अगर वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते तो उसमें उनकी बेइज्जती भी थी कि लड़की ने उनकी किसी अनजान शख्स के साथ रात गुजारी है। तो इस तरीके से फैसला किया जाता है कि बात को लीक नहीं करेंगे और बात को ऐसे ही रफा दफा कर देंगे, कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से दिन बीतते हैं। एक दिन ये घटना फिर से होती है। फिर दूसरे पास के नजदीक का गांव होता है, वहां पर ये घटना होती है। वहां पर भी ऐसे ही रात को वो शख्स जाता है और वो तब जाता था जब उस घर के जो मेल सदस्य होते थे, जो पुरुष होते थे, जब वो किसी काम से घर से बाहर जाते थे, शहर जाते थे या किसी और काम में जाते थे और वो रात को घर पे वापस ना आए। ये पूरी रेकी करता था। रेकी करने के बाद में ये तब इस घटना को अंजाम देता था। तो ये घटना एक पास के ही गांव में फिर दोबारा हुई। वही वापस आना, उनको बताना मैं आपका जमाई हूँ और वहां पे रात रुकना और उसी तरीके से गहने वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाना।
सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में ये बंदा रफू चक्कर हो जाया करता था। तो जब ये घटना दूसरे गांव में हुई तो उन्होंने फैसला किया उन लोगों ने कि ठीक है, हम लड़की के रात गुजारने की बात रिपोर्ट में दर्ज नहीं कराएंगे, लेकिन कम से कम हम चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो जैसे ही वो पास के ही पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो वहां पर जब वो रिपोर्ट दर्ज करा रहे होते हैं तो वहां पर जाकर पुलिस वालों से उन्हें पता चलता है कि इस तरीके की घटनाएं और भी हुई हैं काफी गाँवों में, और भी ऐसी रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। तब गांव वाले सचेत हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये कोई गिरोह है, कोई ये एक स्कैम चला रहा है। तो गांव वाले डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को पकड़ना है और इसको देखते हैं कि ये स्कैम कौन चला रहा है। तो गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं और वो उसको पकड़ने की तलाश में जुट जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन गांव वाले तलाश में थे उसको पकड़ने की। एक अनजान शख्स घर के आसपास मंडराता हुआ दिखता है और वो अज्ञात होने के गांव वालों को लगता है कि ये शख्स कोई अज्ञात शख्स है और वो पुलिस वालों को इत्तला कर देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में उससे अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। तो वो पूछताछ में बताता है 3 से भी ज्यादा कि मैंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है और मैं ऐसी बातों को अंजाम देता हूं, मेरा एक काम है। तो वो बताता है, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि किस तरीके से तुम इस घटना को अंजाम देते हो। तो वो बताता है कि जब मैं छोटा था मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और मैं काफ़ी शादियां मैंने अटेंड की। जब मैं 18 साल का हुआ मैंने काफ़ी शादियां अटेंड की और मैंने वहां पर एक चीज़ नोटिस करी कि लड़कियां जो नाबालिग होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। और जब शादी होती थी तो गांव का माहौल ऐसा होता है, सब जो लेडीज होती हैं, बहू बेटी जो होती हैं, वो पर्दे में होती है, घूंघट में होती हैं। तो वो किसी का जो दूल्हा होता है उसका चेहरा भी मुश्किल से देख पाती थी। तो मेरे दिमाग में यहाँ से ये आया कि इस तरीके से मैंने प्लानिंग की और मैं उन लड़कियों को ध्यान में रखता था जो जिनकी उम्र कम होती थी और जिनका गोना नहीं हुआ था, जिनकी शादी में अमूमन 5 से 6 साल का टाइम होता था गोना होने के लिए। मैं उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और ऐसा टाइम चुनता था जिनके जो पुरुष सदस्य होते थे, जो मेल सदस्य होते थे, उनके उस घर से बाहर गए हुए होते थे उस रात को। तो इस तरीके से मैं रेकी करता था पूरी और अपनी इस घटना को अंजाम देता था। पुलिस वाले उसको कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट उसको वहां पर उसका केस लड़ा जाता है और उसके खिलाफ एक भी रेप का मुकदमा नहीं था, क्योंकि हर किसी को ये डर था, अपनी बेइज्जती का डर होता था। तो उसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ चोरी का ही मामला दर्ज रहता था। तो कोर्ट को कोई इतने खास सबूत नहीं मिले, चोरी का ये मुकदमा चला, तो इस पे कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो इस तरीके से वो अपनी घटनाओं को जेल से छूटने के बाद भी अंजाम देता रहा। उसने फिर से अंजाम दिया, फिर से वही काम किया, नजदीक के गांवों में जाना और वहां की जो दुल्हनें होती थी उनसे गहने लूटना और उनके साथ रात गुजारना, उसका ये काम चलता रहा। ऐसे ही 2016 में उसने करीब, जब वो पकड़ा गया 2010 में जब उसको एक दोबारा इंस्पेक्टर ने पकड़ा तो उसने बताया कि वो सन 1981-82 से इस घटना को अंजाम दे रहा है और रेप का मुकदमा उसके खिलाफ किसी ने लिखवाया नहीं है अपनी बेइज्जती के डर से। और 2010 तक उसने करीब 250 ऐसे केसेस को अंजाम दिया है। 250 दुल्हनों के साथ उसने रात गुजारी और 250 दुल्हनों का जेवरात लेकर वो रफू चक्कर हो गया, जिसको वो नजदीक ही शहर में जाकर बेच देता था और उनसे ऐश करता था उन पैसों से। तो 250 इसने अपने मुंह से कबूल किए कि 250 ऐसी वारदातों को इसने अंजाम दिया 2010 में। इसने एक इंस्पेक्टर को ये बताया। अब 2010 के बाद 2016 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। जिया राम इसका नाम था, ये जो इस घटना को अंजाम देता था। 2016 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जब से इसने घटना को अंजाम देना शुरू किया था 1981-82 से और 2016 तक ये आजाद ही घूमता रहा। कोई ठोस सबूत किसी भी अदालत को, किसी भी पुलिस वाले को इसके खिलाफ नहीं मिला। छोटी मोटी चोरी के खिलाफ इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती थी, जिससे कि ये महीने 2 महीने में बाहर निकलकर आ जाता था। तो आज की कहानी ये है। मिलता हूं मैं आपसे फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।